बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इंस्पिरेशन के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इंसानी तारीख़ की सबसे तेज़ रफ्तार सवारी क्या हो सकती है? घोड़े, मोटरसाइकिल, कार या जहाज़? लेकिन आज से कबल 1400 साल पहले ऐसी भी सवारी मौजूद थी जिसकी रफ्तार बिजली की मानिंद थी। उस बिजली जैसी तेज़ रफ्तार सवारी का नाम बुराक था। वो सवारी जिस पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए। बुराक की खुसूसियात क्या थी और जब नबी पाक उस पर सवार होने लगे तो वो बेलगाम क्यों हो गया? क्या बुराक को मॉडर्न साइंसी अलूम से एक्सप्लेन करना मुमकिन है? वाक़या मेराज इंसानी तारीख का ऐसा हैरत अंगेज और अनोखा वाक़या है जिसकी तफसीलात पर इंसानी अकल हैरान रह जाती है। अगर अंबिया कराम की तारीख को देखा जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा रसूलों और नबियों के हाथों से मुख्तलिफ मौजज़ात ज़ाहिर किए। हर नबी को अपने औहद, ज़माने और इलाके के मुताबिक मौजज़ात से नवाजा गया था ताकि उनकी उम्मतों पर हक वाज़िया हो जाए। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चूँकि जादू में कमाल रखती थी, इसलिए खालिक कायनात ने भी अपने नबी को जादू के कमालात का तोड़ करने के लिए मौजज़ात अता किए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा चर्चा था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीजों, अंधों, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर देने की कुदरत से फैज़याब थे। जब नबी पाक इस कायनात में तशरीफ लाए तो अल्लाह को मालूम था कि उम्मते मुहम्मदिया चांद पर कदम रखेगी और सितारों पर कमंदे डालेगी। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को मकाम ज़मा यानी टाइम एंड स्पेस के असूलों और वुसअतों से निकलकर अपने कुर्ब का एजाज बख्शा, जिसका गुमान भी अक्ले इंसानी में नहीं आ सकता था। तमाम अंबिया कराम के मौजज़ात एक तरफ और हुजूर का मौजज़ा मेराज एक तरफ। तमाम मौजज़ात मिलकर भी मौजज़ा मेराज को नहीं पहुंच सकते। वाक़या मेराज हिजरत से 1 या 2 साल पहले पेश आया। उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल थी और ये 27 रजब के शब का वाक़या था। लिहाजा हज़रत मालिक बिन सासा से मरवी है कि खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था जब मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना चीरा, फिर मेरे दिल को निकाल कर गुस्ल दिया और दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गोश्त दराज से बड़ी थी, रंग सफेद था, उसे बुराक कहा जाता था। बस मुझे उस पर सवार करवाया गया। रवायत है कि हुजूर बुराक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो बुराक से नीचे उतरे और उसकी लगाम को उस सतून के साथ बांध दिया जिसके साथ अंबिया कराम ने अपने सवारियों की लगाम बांधी रखी थी। उसके बाद नबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक्सा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया कराम आपके मुंतज़िर थे। लिहाजा हजूर वहाँ तशरीफ लाए और तमाम नबियों की इमामत की और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप दोबारा बुराक पर सवार होकर आसमानी सफर पर रवाना हुए। हजूर ने बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों का सफर किया जहाँ कुछ अंबिया कराम से आपकी मुलाकात हुई। फिर हजरत जिब्राइल अमीन ने आपको जन्नत और जहन्नुम के कुछ मंजर दिखाए और फिर आप इस सफर में कायनात के आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जहाँ आप अल्लाह से हम कलाम हुए। उम्मत मुहम्मदिया के लिए 5 नमाजें फर्ज की गई। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की माफी का इम्कान बताया गया और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत आपको तालीम फरमाई गई। इस सफर की वापसी पर हजूर अपने मकान पर कुछ इस हालत में पहुँचे कि रवायत के मुताबिक अभी आपके घर की कुंडी हिल रही थी और आपके वजू का पानी अभी तक आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मिराज के इस वाक़या को अल्लाह ने इंतहाई तफसील के साथ कुरान मजीद की सूरत इसरा में यूं बयान किया है। पाक है वो रात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है।
मेराज के इस अजीम सफर में रसूल अल्लाह जिस सवारी पर सवार हुए थे उसे बुराक कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुराक क्या था? क्या ये कोई ऐसी मखलूक थी जो इस दुनिया में पाई जाती है? उल्मा और मुफस्सिरीन के मुताबिक बुराक दरअसल बर्क से निकला है। बर्क चमक को कहते हैं, लिहाजा रसूलुल्लाह की सवारी के लिए जो चीज पेश की गई थी वो इंतहाई सफेद, चमकदार और रोशन थी कि उसका नाम बुराक पड़ गया। ये भी कहा गया है कि बुराक को बुराक इसलिए भी कहा गया है कि वो बर्क यानी बिजली की चमक के मानिंद उसकी रफ्तार है। रवायतों के मुताबिक बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और जहां उसकी हद निगाह पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। उल्मा के जहन में ये भी सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ने हुजूर की सवारी के लिए बुराक का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि वो इस बात पर कादिर है कि बगैर किसी सवारी के आपको सफर के तमाम मराहिल तय करवा सकता था। लिहाजा फतहुल बारी के मुसन्निफ हाफिज इब्ने हिजर ने इस ज़मन में लिखा है कि इसरा और मिराज के सफर में सवारी के चुनाव में बड़ी हिकमत है। हालांकि अल्लाह इस बात पर भी कादिर था कि वो अपने नबी के लिए जमीन को सुकड़ा देता, लेकिन अल्लाह ने सवारी का इंतजाम इसलिए किया ताकि अल्लाह के रसूल को कुदसियत और मानूसियत हो, क्योंकि बादशाह जब अपने मुकर्रबीन को अपने दरबार में बुलाता है तो उसके लिए सवारी रवाना करता है। कुछ उल्मा बुराक को जन्नती जानवर करार देते हैं जो खुसूसन मिराज की रात को ही हुजूर की सवारी के लिए उस जमीन पर आया था। लिहाजा इमाम तिरमिजी ने एक रिवायत नकल की है कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक की लगाम थामी और रसूल अकरम को उस पर सवार होने की दावत दी, बुराक हुजूर को देखकर कांप उठा और बेलगाम हो गया। लिहाजा हजरत जिब्राइल अमीन ने उससे कहा, ठहर जा, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह से बेहतर कोई शख्स इससे पहले तुझ पर सवार नहीं हुआ। लिहाजा जब ताजदारे कायनात मोहम्मद बुराक पर सवार हुए तो वो फख्र मुसर्रत से नाचने लगा कि आज उसे उस अजीम शख्सियत की सवारी होने का लाजवाल एजाज हासिल हुआ है। वाक़या मिराज अल्लाह का एक मोजज़ा था। जिस तरह से हर मोजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अकल के लिए मुमकिन नहीं। आइंस्टाइन, जिसे पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स की बुनियाद है। इसी तरह से मिराज के सफर को समझना इंसानी जहन के लिए नामुमकिन है, लेकिन जदीद फिजिक्स ने गुज़श्ता सदी में ऐसा नजरिया पेश किया है जो काबिले गौर है। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में बताया है कि इस कायनात में टाइम तमाम मुकामात और लोगों के लिए स्टैटिक नहीं बल्कि मुख्तलिफ होती है और ये मुकामात के एतबार के लिहाज से बदल सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस कायनात में रोशनी की रफ्तार से सफर करे उसके लिए टाइम रुक जाएगा। उसने एक मिसाल पेश किया, अगर कोई शख्स ऐसी सवारी में सफर कर रहा हो जिसकी रफ्तार लाइट के बराबर हो तो उसके लिए वक्त थम जाएगा, और जब वो शख्स कई सालों बाद जमीन पर वापस आएगा तो यहाँ कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे। वक्त के इसी फर्क को समझना फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी साइंसी टर्म को समझना सफरे मिराज और बुराक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुराक की रफ्तार भी रोशनी यानी बर्क की रफ्तार के बराबर थी। इसी वजह से इस सवारी का नाम बुराक था। लिहाजा आप जब इस रफ्तार में सफरे मिराज करने के बाद वापस तशरीफ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफर चंद लम्हों में तय कर लिया था, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की शक्ल में तस्लीम करती है। लेकिन आज भी इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंस की बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाइट की स्पीड से सफर करता है तो उसका जिस्म मासलेस हो जाता है और उसे इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह की जात के लिए नहीं, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। लिहाजा उस रात अल्लाह ने नबी पाक के जिस्म मुबारक को उस सफर के लिए एक अजीम कुव्वत बख्शी थी। वाक़या मिराज हुजूर का एक दायमी मोजज़ा है जिसकी हक्कानियत और सच्चाई नए नए साइंसी इंकशाफात के साथ वाज़ेह होती जाएगी।